हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीडियन करेंगे और मीडियन जिसको कि हम हिंदी में माध्यिका बोलते हैं उस पर हम बात करेंगे। इसका जो अर्थ है, ये रिसर्च के पेपर के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम रिसर्च करते हैं उसके बाद जब हम हमारे प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते हैं, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करते हैं, और विशेष रूप से जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते हैं उसके अंदर मीडियन, मोड और मीन का जो है एक बहुत बड़ा रोल है। उसी में से एक जो टॉपिक है वो आज अपन यहाँ करने जा रहे हैं, जिसको कि हम बात करेंगे मीडियन। मीडियन होता क्या है? किसी भी जब हम संख्या लेते हैं, कोई भी हम संख्या लेंगे, उसका जो हम सेंटर वैल्यू हम निकालते हैं, या यूं कह दीजिए कि हम बीच का जो मूल्य, या और भी यदि अपन इसको करें तो मध्य मूल्य जो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम 11 बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं और यदि 11 बच्चों में हमें एक मध्य मूल्य निकालना है तो हमारा 6 होगा। ठीक है, तो इसी के अंदर ही एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। इसके निकालने के 3 तरीके होते हैं। इसको हम सिंपल वे में भी निकाल सकते हैं और इसको हम खंडित श्रेणी में और फिर अखंडित श्रेणी में। आज जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ वो अखंडित श्रेणी के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं। एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका जो है वैल्यू भी ज़्यादा है, इसलिए आज हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपके पास एग्जाम में जो सवाल आता है वो विशेष रूप से आता है, ये आपको दिया हुआ मिलता है इतना। ये क्या है आपकी, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की इनकम है जो कि रुपयों के अंदर दिखाई गई है, जिसको कि हम जैसे 100 से 200 के बीच में 15 लोग हैं, 200 से 300 के बीच में 33 लोग हैं 33, 300 से 400 के बीच में 63, 400 से 500 के बीच में 83 और 500 से 600 के बीच में जिन लोगों की सैलरी है वो 100 है। तो हम क्या करेंगे, जो आय है उसको हम एक्स से दिखाएंगे, ये हम रुपयों में बता रहे हैं, और व्यक्तियों की जो संख्या है जो कि हम फ्रीक्वेंसी या इसको हम आवर्ती भी कहते हैं, तो इसको हम एफ से दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना हमें एग्जाम में दिया हुआ मिलेगा। अब हमें इसको आगे कैसे हल करना है उस पर हम बात करेंगे। तो इसको सबसे पहले हमें इसका CF निकालना होता है, और CF निकालने का सबसे अच्छा जो है तरीका है वो क्या है, सबसे ऊपर वाली जो संख्या है वो 15 की 15 आ जाएगी, और फिर क्या है ऐसे प्लस हो जाता है, जैसे 15 प्लस 33 और 15 प्लस 30 वो हो गया है 48। हाँ जी, तो ये 15 प्लस 33 48 हो गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 48 ये वाला, और इसके साथ 63 अपन प्लस करेंगे। 63 अपन ने प्लस किया तो ये जो है हमारा 111 हो गया। अब हम 111 के अंदर प्लस करेंगे 83, तो ये हमारा हो गया 1 और 3 4 हो गया, और 9 और 1 194 हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारा 194 के अंदर हम 100 प्लस करेंगे तो हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है 294। मतलब ये क्या है कि इसको प्लस करके हम CF निकालते हैं, और इसको ऐसे हम प्लस, ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ऐसे दे रही हूं। अब इतना हमने कर लिया है। इसके बाद जो है अब हम जो है यहां तक हमने कर लिया है, जैसे हमने CF इसका निकाल लिया है और CF लास्ट जो है हमारा 294 आया है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, और इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें जो है ये सूत्र लगाना पड़ेगा। इस सूत्र के अंदर क्या है, m बराबर साइज ऑफ n बटे 2, साथ में लिख दीजिए वहां पर। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 294 है, m बराबर 294 बटे 2। ठीक है, इसको हम भाग देंगे 2 से, और इसको हम यहां पर करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो 147 है वो हमारे CF में कहाँ आता है। तो ये जो 147 है वो हमारे CF
के अंदर इसका जो वर्गांतर है वो 194 के अंदर आ रहा है और इसका जो वर्गांतर है वो है 400 से 500 के बीच के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को? मतलब कहने का ये है कि जब हमने इसका ये पद निकाला है 294 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर हमारा जो है ये पद आ गया है, डिवाइड करने से 147 आ गया। अबे हमें 147 देखना है कि CF के अंदर कहाँ है। 147 CF के अंदर 194 के अंदर आता है, क्योंकि 111 तो 147 से कम हो गया है और 294 ज्यादा हो गया है, तो हमें जो है हमारा वर्गांतर फिर अब ये आ गया 400 से 500 के बीच में। अब इतना हल करने के बाद क्या है कि हमें इसका एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला भी जो है हम दो तरीके से लगाएंगे, मैं आपको दोनों फॉर्मूलाज बता रही हूं। पहला है हमारा m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F फिर m माइनस C। एक और तरीका है, आपको कुछ बुक्स के अंदर इसको ऐसे भी मिलेगा कि L1 प्लस L2 माइनस L1 फ्रीक्वेंसी फिर m माइनस C। ये दोनों ही तरीके से आपको बुक्स के अंदर मिलेंगे, आप देखेंगे, किंतु जो भी आपको इजी लगता है वही आप कर सकते हैं। जैसे L1 क्या होती है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होती है, जैसे ये L1 है। L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, मतलब ये हमारा माध्यिका वर्ग है जिसके अंदर हमने जो निकाला है वो 400 से 500 के बीच में निकाला है। तो L2 जो है वो ये हो गया। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं हम और इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक तरीके से फॉर्मूला निकालेंगे, आपको मैं बताती हूँ इसके अंदर। अब क्या है, हमें इनके बीच का अंतर निकालना है और इनके बीच का जो अंतर है वो है 500 से 400 के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चे, तो हमें L1 कितना है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो कि हमने यहाँ पर 400 लगा दी है, फिर प्लस अब इन दोनों के अंतर को देखना है, तो अंतर जो है हमारा ये 100 आ गया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारी उसी माध्यिका वर्ग की देखनी, जैसे हमारा वर्ग अंतराल जो है वो हमारा 400 से 500 के बीच में आया है, तो हमें माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 83 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, m निकालना है। m जो है हमारा वो है 147, क्योंकि ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। देखिए ये m हमने निकाला है 147, तो 147 जो है हमने निकाल दी है। और उसके पश्चात जो हमारा C है वो C क्या होता है बच्चे, जो भी आपने माध्यिका वर्ग बनाया है उससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी आवर्ती, तो उससे ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी आवर्ती है वो कितनी है, 111। ठीक है, यहां तक हमें जो है क्लियर होना चाहिए। यदि हमने यहां तक सवाल कर दिया तो हमारा 50% जो सवाल है वो सही हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर m यहाँ पे माध्यिका लगाइए और उसके पश्चात 400 प्लस 100 बटे 83। अब इसको इससे माइनस करेंगे, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, ये 36 आ गया है। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे, जैसे मान लीजिए 136 को हम करेंगे, तो अब हमें क्या करना है, m बराबर 400 100 अपॉन 83 इजिकल टू, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 36 आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 400 का 400 हम ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3600 अपॉन 83। अब हमें 83 को 36 से डिवाइड करना है। हमारा आंसर जो है वो लगभग आएगा 43 पॉइंट लगभग 3 या इसके आगे जो भी आता है, पॉइंट्स के बाद जितनी भी संख्या आ जाती है उसको हमें करना है। ठीक है, लिखना है।
आप पॉइंट के बाद एक संख्या लिख सकते हैं, दो संख्या भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट में m बराबर 400 प्लस ये जो हमारा आया है 43.37 लगभग आपका आंसर आएगा। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो 443.37 ये जो है आपका आंसर आ जाता है। ये आपका मीडियन या यूं कह दीजिए कि मध्य मूल्य आया। हमारा ये आंसर सही है या गलत, ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो आंसर है वो हमारे वर्ग अंतराल के बीच में होना चाहिए। हमारा जो भी आंसर आता है वो ना तो 400 से कम होना चाहिए और ना ही 500 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो मध्य मूल्य आया है या हमारा जो आंसर आया है वो है 443-37। तो ये मीडियन का जो एक आंसर जो मैंने बताया है, फॉर्मूला मैंने इसके दो बताए हैं, आप दोनों फॉर्मूला से इसको कर सकते हैं। सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पर आई मैंने लगा दिया है क्योंकि इनका डिफरेंस देखने के लिए, या आप इसको L2 ऐसे L2 माइनस L1 से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, उसका CF निकालना है, फिर उसका एक मध्य मूल्य निकालने के लिए हमें n/2 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि अपन ने यहाँ पर लगाया है। 294 को 2 से डिवाइड कर दिया, 147 आ गया है। और इसको जो है हमें देखना है कि वो 194 के अंदर है, तो हमारा वर्ग अंतराल ये आ गया है। और फिर उसके पश्चात हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद, जैसे ये हमने फॉर्मूला लगाया है, इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सही होने के बाद हमारा आंसर जो है आगे बिल्कुल सही होता है। आशा करती हूँ आपको ये मीडियन जो है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ मीन भी है, मोड भी है, जो कि हमारे रिसर्च के अंदर, प्राइमरी डाटा के अंदर बहुत काम आते हैं। और जब भी हम किसी भी कार्य का रिसर्च वर्क करते हैं, उसके बाद जब हम डाटा कलेक्शन हो जाते हैं, तो उस समय हमें रिसर्च में ये सब काम में आता है। थैंक यू सो मच।